नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं हरियाणा राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में महेंद्रगढ़ की सीट इस समय हॉट सीट बनी हुई है। दोस्तों, प्रदेश में भाजपा को आधार देने वाले वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा का टिकट आखिरी समय में पार्टी ने काटकर कंवर सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया। दोस्तों, रामविलास शर्मा से पहले कैलाश चंद भी नामांकन दाखिल करा चुके थे, लेकिन दोस्तों पार्टी चुनाव चिन्ह नहीं मिलने पर चुनाव आयोग ने दोनों का नामांकन रद्द कर दिया। तो दोस्तों, अब नामांकन रद्द होने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा ने आखिरी समय तक पार्टी का साथ देने की बात कही है। तो वहीं दोस्तों, कैलाश चंद ने भी कंवर सिंह यादव को समर्थन दे दिया है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रावदान सिंह कद्दावर नेता के साथ राजनीति के महारथी भी हैं। दोस्तों, पिछले चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की और उन पर पार्टी ने एक बार फिर विश्वास जताया है। दोस्तों, रावदान सिंह के नामांकन में आए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको बड़ी जिम्मेदारी देते यानी कि डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान कर दिया। तो वहीं दोस्तों, इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने मनीष यादव, तो वहीं इनेलो और बसपा ने सुरेंद्र कौशिक को चुनावी मैदान में उतारा है। दोस्तों, महेंद्रगढ़ में यादव जाति के मतदाताओं का दबदबा है। दोस्तों, महेंद्रगढ़ की कुल आबादी का 60% यहाँ पर यादव हैं। तो वहीं दोस्तों 18% एससी हैं। इसलिए दोस्तों भाजपा ने बड़ी चाल चलते हुए कंवर सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया ताकि दोस्तों यादव वोट बढ़ जाए। तो वहीं दोस्तों रामविलास शर्मा के भाजपा में ही रहने के कारण उन्हें 15% ब्राह्मण और 7% राजपूत वोट बैंक का फायदा भी मिल सकता है और 7% राजपूत वोट बैंक का भी फायदा मिल सकता है। दोस्तों, अब देखना होगा महेंद्रगढ़ की इस हॉट सीट पर कौन बाजी मारता है। इसी के चलते दोस्तों हम आपको बताएंगे प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पानीपत की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का पानीपत में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें झज्जर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। दोस्तों ताजा सर्वे में झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी, इनेलो और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों झज्जर की 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें रोहतक की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। दोस्तों ताजा सर्वे में रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी, इनेलो और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों रोहतक की 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें नूह की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। दोस्तों ताजा सर्वे में नूह की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी, इनेलो और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों नूह की तीनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें पलवल की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। दोस्तों ताजा सर्वे में पलवल की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का पलवल में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 18 विधानसभा सीटों के सर्वे में बीजेपी को 3 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 15 सीटें जा रही हैं। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। दोस्तों ताजा सर्वे में फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 4 सीट, तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का फरीदाबाद में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। दोस्तों ताजा सर्वे में रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का रेवाड़ी में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें
गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। दोस्तों ताजा सर्वे में गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 3 सीट तो वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का गुड़गांव में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें भिवानी की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। दोस्तों ताजा सर्वे में भिवानी की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 3 सीट तो वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का भिवानी में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। दोस्तों ताजा सर्वे में महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का महेंद्रगढ़ में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 39 विधानसभा सीटों के सर्वे में बीजेपी को 17 सीटें तो वहीं कांग्रेस के खाते में 22 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। दोस्तों ताजा सर्वे में कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का कुरुक्षेत्र में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें कैथल की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। दोस्तों ताजा सर्वे में कैथल की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट तो वहीं कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का कैथल में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। दोस्तों ताजा सर्वे में यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों अन्य और इनेलो का यमुनानगर में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें अंबाला की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। दोस्तों ताजा सर्वे में अंबाला की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट तो वहीं कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का अंबाला में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। दोस्तों ताजा सर्वे में सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों इनेलो को भी 1 सीटें मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों अन्य का सोनीपत में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें हिसार की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। दोस्तों ताजा सर्वे में हिसार की 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य को भी 1-1 सीट मिल सकती है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 68 विधानसभा सीटों के सर्वे में बीजेपी को 21 सीटें तो वहीं कांग्रेस के खाते में 44 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों इनेलो को भी 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जा रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें सिरसा की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। दोस्तों ताजा सर्वे में सिरसा की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य को 1-1 सीट मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें करनाल की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। दोस्तों ताजा सर्वे में करनाल की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 3 सीट तो वहीं कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों अन्य और इनेलो का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें जींद की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। दोस्तों ताजा सर्वे में जींद की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 3 सीट तो वहीं कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का जींद में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। दोस्तों ताजा सर्वे में फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों फतेहाबाद की तीनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें पंचकुला की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। दोस्तों ताजा सर्वे में पंचकुला की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों पंचकुला की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। दोस्तों ताजा सर्वे में
सिरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी, इनेलो और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों सिरखी दादरी की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में ही जा सकती हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 27 सीटें तो वहीं कांग्रेस को 58 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दोस्तों इनेलो के खाते में भी 3 सीट जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों अन्य को भी 2 सीट मिल सकती है।